अगर आज किस्मत से तुम्हारे सारे डर मिट जाए तो क्या तुम सच में आजाद हो जाओगे, या फिर तुम्हारा दिमाग कोई नया डर बना लेगा? तुम्हें लगता है तुम खुशी से अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, तुम जो सोचते हो, जो चाहते हो, जो बनने का सपना देखते हो, क्या वो सच में तुम्हारा है, या फिर वो सब तुम्हारे घर, तुम्हारे स्कूल, समाज और तुम्हारे पास्ट ने धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भर दिया है? जय कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नॉन एक खतरनाक सच खोलती है। इंसान कैद में पैदा नहीं होता, उसे सिखाया जाता है कैद में रहना। और आज का ये वीडियो तुम्हें बेहतर इंसान बनने का तरीका नहीं सिखाएगा, ये तुम्हें वो दिखाएगा जिसे देखकर तुम पहली बार खुद से पूछोगे, क्या मैं वाकई आजाद हूं? एक लड़का है, नाम मान लो आरव, एज 28 साल, जॉब है, सैलरी ठीक है, फोन अच्छा है, इंस्टाग्राम पर स्माइल भी परफेक्ट है, लेकिन रात को सोते वक्त उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, मैं जिंदगी से खुश क्यों नहीं हूं? वो कंपैरिजन करता है, सोचता है मेरे दोस्त आगे निकल गए, डरता है अगर मैं फेल हो गया तो, भविष्य की चिंता, पास्ट की रिग्रेट और प्रेजेंट में बेचैनी। आरव को लगता है प्रॉब्लम बाहर है, जॉब में, पैसे में, रिश्तों में, लक में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे तुम सोचते हो। यही है नोन, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुमने सीखा है, जो तुमने माना है और जो तुम बार बार सोचते हो, और वही बन जाता है तुम्हारा पिंजरा। हम कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, मैं एवरेज हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम खुद को जिस नाम से बुलाते हो वही तुम्हारी सीमा बन जाता है। आइडेंटिटी हमें सेफ महसूस कराती है, लेकिन वही हमें छोटा भी बनाती है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तब तुम खुद पर एक लॉक लगा देते हो और फिर कंप्लेन करते हो मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेंज अननोन से आता है और तुम अननोन से डरते हो। हमने देखा कि डर पास्ट से आता है, आइडेंटिटी एक पिंजरा है और सोच ही हमारी जेल बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर सोच ही समस्या है तो सोच इसका समाधान कैसे दे सकती है? कृष्णमूर्ति यहीं पर पूरी स्पिरिचुअल दुनिया को हिला देते हैं। वो कहते हैं सच्चा परिवर्तन किसी टेक्निक से नहीं आता, वो ऑब्जर्वेशन से आता है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये डायरी लिखना नहीं है, ये मेडिटेशन ऐप खोलना नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं है। ये है बिना किसी जजमेंट के खुद को देखना। नोन मतलब तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारी बिलीफ्स, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे डर, तुम्हारी सोचने की आदत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फेलियर, ये सब नोन है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम जो कुछ भी जानते हो वही तुम्हें बांध रहा है। अब यहीं पर दिमाग कहता है अरे नॉलेज तो पावर होती है ना? हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति एक गहरी बात बताते हैं, नॉलेज बाहर की दुनिया के लिए पावर है, लेकिन अंदर की दुनिया में वही नॉलेज बोझ बन जाती है। तुम्हारा हर डर किसी पुराने एक्सपीरियंस से निकला है, तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी किसी कंपैरिजन से बनी है, और कंपैरिजन हमेशा नोन से ही आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं फियर भविष्य से नहीं आता, फियर मेमोरी से आता है। तुम डरते हो क्योंकि पहले चोट लगी थी, तुम हेजिटेट करते हो क्योंकि पहले फेल हुए थे, तुम एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि कभी जज हुए थे। मतलब डर इक्वल टू पास्ट का एको, और जब पास्ट तुम्हें कंट्रोल करता है तो तुम फ्री कैसे हो सकते हो? तुम प्रेजेंट में होते हुए भी बीते हुए कल में जी रहे हो। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे सोचो, अगर वाईफाई भी हमेशा पास्ट डेटा पर चले तो नेटफ्लिक्स कभी लोड ही ना हो पाएगा। लेकिन हमारा दिमाग वो पूरा जीवन ही बफरिंग में निकाल देता है। जब तक तुम खुद नहीं बदलते तब तक दुनिया नहीं बदल सकती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो चेंज भी एफर्ट से नहीं होता, ना स्ट्रगल से, ना फोर्सिंग से, क्योंकि एफर्ट भी नोन से ही आता है। तुम जो हो वही तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी कैदी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अगर डर पास्ट से आता है, आइडेंटिटी एक पिंजरा है, सोच ही हमारी जेल है, और एफर्ट भी उसी जेल से निकलता है, तो सवाल ये है फिर आजादी आएगी कहां से?
क्या बिना प्रयास के बदलाव संभव है? क्या दिमाग सच में खुद को देख सकता है बिना भागे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी किसी मेथड से नहीं आती, वो देखने से आती है। लेकिन देखना क्या है और दिमाग खुद को कैसे देखे? यही से शुरू होती है असली यात्रा। मान लो तुम गुस्सा हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं? खुद को समझाते हैं, गुस्सा मत कर। खुद को दोष देते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, या गुस्से को जस्टिफाई करते हैं, वो सामने वाला गलत था। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, तुम गुस्से से भाग रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम किसी भावना से भागते हो तुम उसे और मजबूत बना देते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है गुस्से को देखना जैसा वो है, ना उसे सही ठहराना, ना उसे गलत कहना, ना उसे बदलने की कोशिश करना, बस देखना। जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देखता है, बिना इमोशन के। कृष्णमूर्ति की सबसे क्रांतिकारी बात, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब जो गुस्सा देख रहा है वही गुस्सा है, जो डर को देख रहा है वही डर है। हम सोचते हैं मैं अलग हूं और मेरा डर अलग है, लेकिन असल में मैं ही डर से बना है। यही इल्यूजन टूटना जरूरी है। जब तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है, तब लगता है कोई मैं है और कोई डर है, लेकिन गहराई से देखो तो तुम्हारी पूरी पहचान उन्हीं डर से बनी है। तो फिर कौन किसे बदल रहा है? कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। अच्छा मतलब बुरा नहीं, सही मतलब गलत नहीं, पसंद मतलब नापसंद नहीं, बस देखना। जैसे तुम सड़क पर चलते हुए आसमान देख लेते हो, तुम उसे बदलने नहीं जाते, तुम बस देखते हो। वैसे ही अपने थॉट्स को देखो, अपने डर को देखो, अपनी जेलसी को देखो, अपनी एम्बिशन को देखो, बिना रिएक्शन के। यहीं पर मैजिक होता है, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो, उसी क्षण उसका अंत शुरू हो जाता है। आरव ने पहली बार अपने डर को ऑब्जर्व करना शुरू किया जब उसके दिमाग में आया मैं फेल हो जाऊंगा। पहले वो पैनिक करता था, अब उसने बस देखा, अच्छा ये डर है, ये थॉट है, ये मेरे अंदर चल रही एक मूवी है। ना भागा, ना लड़ा, ना सप्रेस किया, बस देखा। और कुछ अजीब हुआ। डर वहां था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। अंधेरा लड़ता नहीं, भागता नहीं, वो बस मिट जाता है। हम सोचते हैं मैं खुद को बदलूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं डर को हरा दूंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं एफर्ट भी उसी माइंड से आता है जो प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है। यानी वही डर, वही कंडीशनिंग, वही सोच अब खुद को बदलना चाहती है। ये ऐसा है जैसे आग को आग से बुझाने की कोशिश करना। इसलिए वो कहते हैं चेंज एफर्ट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो, तब बदलाव अपने आप होता है। सोचो जरा, अगर कोई तुमसे कहे सांस लो, लेकिन कोशिश मत करो सांस लेने की, अजीब लगेगा ना? लेकिन असल सांस तभी तो नेचुरल आती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। वैसे ही असल बदलाव भी तभी आता है जब तुम खुद को फोर्स करना छोड़ देते हो। कृष्णमूर्ति के अनुसार फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, फ्रीडम कोई फ्यूचर गोल नहीं है। फ्रीडम है इस क्षण में जो है उसे पूरी तरह देख पाना। जब तुम डर को बिना भागे देख सकते हो, जब तुम इनसिक्योरिटी को बिना शर्म के देख सकते हो, जब तुम लोनलीनेस को बिना डिस्ट्रैक्शन के महसूस कर सकते हो, उसी क्षण तुम फ्री हो। क्योंकि अब तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं हो। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ देखना ही है तो फिर रिश्तों का क्या, समाज का क्या, एम्बिशन का क्या, गोल्स का क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? क्या ये सब छोड़ देना होगा? क्या फ्रीडम का मतलब है सब कुछ त्याग देना? या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जहां तुम इस दुनिया में रहते हुए भी उसके गुलाम न बनो? कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्ची आजादी भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे बंधे न होने में है। हमने जाना कि ऑब्जर्वेशन ही असली क्रांति है, और ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का मतलब है जो बदलना चाहता है वही समस्या है। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर सब कुछ देखना ही है तो क्या हमें दुनिया छोड़नी होगी? क्या फ्रीडम पाने के लिए हमें साधु बनना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं फ्रीडम भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे बंधे न होने में है।
यही वो लाइन है जो इस पूरी किताब को जीवन उपयोगी बना देती है। हम सोचते हैं हम रिश्तों में जीते हैं, लेकिन असल में हम इमेज में जीते हैं। मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे समझा जाना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम किसी इंसान को अपनी उम्मीदों की तस्वीर में बांध देते हो, उसी क्षण रिश्ता मर जाता है। हम सामने वाले को नहीं देखते, हम अपने दिमाग में बने वर्जन को देखते हैं और फिर कहते हैं वो बदल गया है। हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर, बेटर वर्जन। लेकिन कृष्णमूर्ति एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या तुम ग्रो कर रहे हो या बस दूसरों से आगे निकलना चाहते हो? एम्बिशन अक्सर फियर से जन्म लेती है। मैं पीछे न रह जाऊं, लोग मुझे छोटा न समझें, मैं कुछ बन जाऊं। यानी तुम किसी और बनने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम किसी और बनने की कोशिश करते हो, तब तुम जो हो उससे भाग रहे होते हो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम काम ना करो। फ्रीडम का मतलब है तुम काम करो, लेकिन अपनी वैल्यू उस काम से न जोड़ो। तुम दौड़ो, लेकिन खुद को दौड़ से डिफाइन मत करो। आरव की जिंदगी बाहर से वैसी ही थी, वही जॉब, वही लोग, वही शहर, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब डर आता था, वो उससे भागता नहीं था, वो देखता था। अब जब कंपैरिजन उठता था, वो खुद को दोष नहीं देता था, वो समझता था। अब वो फ्यूचर में जीने की बजाय इस पल में सांस लेना सीख रहा था। उसने दुनिया नहीं छोड़ी, उसने अपने दिमाग की कैद छोड़ दी थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची आजादी तब आती है जब दिमाग खुद को पूरी ईमानदारी से देख लेता है। ना गुरु चाहिए, ना मेथड, ना बिलीफ, ना रिलीजन, बस देखना, पूरी तरह साफ, ईमानदारी से। और जब दिमाग खुद को देख लेता है तो वह बदल जाता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, बिना डर के। यही है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिला गया है, अगर तुम्हें लगा कि तुम अब तक अपने ही दिमाग की कैद में जी रहे थे, तो चैनल पर मौजूद अगला वीडियो जरूर देखो। दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को देख लिया, उसी दिन से तुम आजाद होना शुरू हो जाते हो।